हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है, इन दैट आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कि ड्यूरिंग दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑल्सो, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं रिगार्डिंग एसडीएस या नॉन एसडीएस कैटेगरीज में जो फाइल लगी हुई है। आई वॉन्ट टू शेयर अ न्यूज़ दैट ऑन January 4th 2021 we have got a passport submission request for a non-STS category file. Now, why I want to specifically talk today about this file is because ये फाइल IELTS के बेसिस पे नहीं बल्कि PTE के बेसिस पे लगाई गई थी। इस स्टूडेंट का जो प्रोफाइल है, it includes BCom in the year 2017, postgraduate diploma in computer applications in the year 2019, followed by Pearson Test of English score, that is PTE, and the score that the student achieved is overall 55, which means अगर हम IELTS से equate करेंगे इस score को तो वो overall 6 ही बनेगा। So first, whenever you are looking for filing a case with Canadian High Commission or whenever you are looking for admissions in Canada, I suggest कि आप community colleges, government colleges या फिर government universities में ही admission seek करें। सो इस स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए भी हमने एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही चूज़ किया इन द सिटी ऑफ टोरंटो, एंड द इनटेक दैट वी चोज वाज फॉल 2020, विच मीन्स हमने फॉल 2020 के लिए स्टूडेंट की फाइल लगाई थी बेसिस पीटीई इन दी नॉन एसटीएस कैटेगरी। सो द पॉइंट टू नोट इज कि अगर आपने पीटीई बेसिस पे फाइल लॉन्च करनी है तो डेफिनेटली नॉन एसटीएस कैटेगरी में ही लॉन्च होगी। अगर IELTS ओवरऑल 6 और एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल में भी 5.5 है तो नॉन एसटीएस कैटेगरी में ही आपकी फाइल लॉन्च की जाएगी। अगर पीटी ओवरऑल 6 है और इक्वलेंट IELTS इक्वलेंट 6 है तो भी वो फाइल नॉन एसटीएस कैटेगरी में ही लॉन्च होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जिस स्टूडेंट की प्रोफाइल की हम अभी बात कर रहे हैं उसमें भी हमने नॉन एसटीएस कैटेगरी को ही यूज़ किया है, and this student did not get any kind of IELTS submission request by the High Commission. तो PTE बेसिस पे ही स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। सो जो कोर्स हमने स्टूडेंट के लिए चूज़ किया है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स, जो कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है। इससे आई वांट टू टेल यू अनदर थिंग कि अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड्स हैं और एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स हैं, स्टिल आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आपका जो चोजन कम्युनिटी कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपको इस पर्टिकुलर स्कोर पे एडमिशन दे रही है। एम्बेसी सिर्फ 2 तरह की कैटेगरीज को देखती है, विच इज़ एसटीएस एंड नॉन एसटीएस। एम्बेसी ये नहीं देखती है कि कॉलेज ने आपको कितने बैंड स्कोर पे ऑफर लेटर दी है। कॉलेज तो विदाउट बैंड्स भी आपको ऑफर लेटर दे सकता है, सिर्फ आपके इंग्लिश के एकेडमिक स्कोर्स पे, ऐसे जो 10th और 12th में आपके स्कोर्स होते हैं उसके बेसिस पे भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर दे सकती है। बट जब हम किसी भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर का बात करते हैं, किसी भी एशियन पासपोर्ट होल्डर की बात करते हैं, तो ये हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि आप डेफिनेटली ओवरऑल 6 बैंड्स तो ज़रूर अचीव करें इन योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। So now I would like to continue this student, for this student हमने फाइल लगाई थी इन जुलाई 2020। स्टूडेंट का AIP आया था इन अगस्त 2020, like many of you। स्टूडेंट की जो फाइल लॉन्च की गई थी वो फॉल 20 इनटेक के लिए थी। स्टूडेंट के बायोमेट्रिक्स हुए हैं ऑन 31 December 2020 एंड ऑन 4th January 2021 स्टूडेंट की पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ गई थी। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि स्टूडेंट के AIP आने के बाद स्टूडेंट ने बिना वेट किए अपनी ऑनलाइन क्लासेस सितंबर 20 इनटेक के लिए स्टार्ट कर ली थी और सक्सेसफुली अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट भी कर ली हैं। जब वो स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था तो हमने उसकी ट्रांसक्रिप्ट लेकर वेब फॉर्म पे अपलोड की।
नाउ दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी स्टेप, बट अगर आपकी फ़ाइल काफ़ी देर से डिले चल रही है तो आप इस स्टेप को भी कर सकते हैं। इससे एम्बेसी को ये पता लगता है कि विदाउट AIP भी आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं जो कि सच में पढ़ाई करना चाहते हैं एंड इज़ नॉट सिटिंग idle at home just waiting for a visa grant. So having said that, first नॉन SDS कैटेगरी है और AIP आया हुआ था, बायोमेट्रिक्स होने के 4 दिन के अंदर अंदर ही पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। अब इस नॉन SDS कैटेगरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ा है इस केस में, बिकॉज जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनके फंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। एज यू ऑल नो कि अगर आप नॉन SDS कैटेगरी में फाइल लगाते हैं तो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इज़ अ मस्ट अपलोड इन द फाइल, जो कि SDS कैटेगरी में नहीं मांगा जाता है, पर नॉन SDS कैटेगरी में सोर्स ऑफ फंड्स दिखाना बहुत ही असेंशियल स्टेप है। सो फर्स्ट ये मैं और स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करती हूँ, और वी हैव डन दिस फॉर दिस स्टूडेंट ऑल्सो। वी पिक्ड अप द स्टूडेंट्स प्रोफाइल, हमने उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उठाए एंड देन वी चेक कि स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मीन्स जो मदर फादर जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली कैसा है। सो इस स्टूडेंट के केस में जो फादर थे वो मेडिकली इल थे एंड मदर इज़ अ हाउस वाइफ and he was being supported not legally but just otherwise by his uncle and aunt. So we took that as a challenge because we wanted to make sure that the student reaches his destination what come may, because student really wanted to go to Canada. तो हमने बच्चे की को स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए, फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्गर दिखाने के लिए फुल ईयर की ट्यूशन फीस स्टूडेंट को बोला पे करने के लिए, इवन दो नॉन SDS कैटेगरी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इस केस में हमने फुल ईयर की ट्यूशन फीस पे करी। फिर हमने गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट करवाया और GIC भी बच्चे का साथ में लगा है। मीन्स बच्चे ने 10,250 कनेडियन डॉलर्स या 10,000 कनेडियन डॉलर्स पे किए हैं टू शो हिज लिविंग एक्सपेंसेस। सो इससे क्या हुआ, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उसकी अपनी फैमिली की और स्टूडेंट की, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगने लगी। आफ्टर दिस वी वांटेड दैट पेरेंट्स तो स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं और सोर्स ऑफ फंड्स तो कहीं से दिखाना पड़ेगा। इन दैट केस वी चोज दैट द स्टूडेंट्स अंकल एंड आंट बिकम द मेन स्पॉन्सर फॉर दिस केस। सो पेरेंट्स के पास जो भी पेंशन आती थी या जो भी उनको थोड़ा बहुत अमाउंट सेविंग्स उनके पास थी वो हमने शो की। अलॉन्ग विद दैट हमने स्टूडेंट के अंकल आंट की इनकम टैक्स रिटर्न्स शो की फॉर द लास्ट 3 years फॉर ईच ऑफ द स्पॉन्सर्स। लास्ट 3 years की इनकम टैक्स रिटर्न्स, लकीली इस स्टूडेंट के जो स्पॉन्सर की इनकम टैक्स रिटर्न थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली 15 lakhs बाय ईच स्पॉन्सर। Additionally, his uncle aunt also showed like 10 lakhs of savings, जो कि liquid funds होते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी भी हमने दिखाई इस स्टूडेंट की, जो कुछ स्टूडेंट के नाम थी और बाकी सब कुछ उनके अंकल आंट के नाम पे था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने अपनी फाइल को नॉन SDS कैटेगरी में लगाने के लिए चूज किया है तो आपके सोर्स ऑफ फंड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। सोर्स ऑफ फंड्स सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं दिखते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स में दिखाना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, आपकी फैमिली की, मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न्स आप कितने की फाइल करते हैं एनुअली, और आपको क्या दिखाना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन म्यूचुअल फंड्स और इन PPF। फर्दर आपको दिखाना चाहिए कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, जो कि एटलीस्ट 4 to 6 months ओल्ड होना चाहिए। कोई भी फ्रेश बैलेंस नहीं चलता है, सिर्फ रीसेंट सेल की हुई प्रॉपर्टी का बैलेंस ही यूज किया जा सकता है। सो टू समराइज, आई वुड लाइक टू से दैट व्हेनेवर आप एक नॉन STS कैटेगरी में फाइल लगाते हैं, चाहे वो आप PTE के बेसिस पे लगाएं, चाहे आप वो IELTS के बेसिस पे लगाएं, you have to essentially look at the fact कि आपके academics कैसे हैं, followed by आपके source of funds कैसे हैं।
अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स ओल्ड फंड्स नहीं है दिखाने के लिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत सेविंग्स है, इन दैट केस हम सजेस्ट करेंगे आप फुल ईयर की फीस भी पे करें, आप जीआईसी भी पे करें, और उसके बाद आप कोई ना कोई स्पॉन्सर अपनी फाइल में ऐड कर लीजिए। और जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैक्टर है वो या तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से शो किया जा सकता है, या अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है आपकी फैमिली में स्पॉन्सर तो उनके इनकम सर्टिफिकेट से भी शो किया जा सकता है अलॉन्ग विद सबमिशन ऑफ जे फॉर्म्स. So this is what I wanted to specifically share for this student, and further in this video you will get to hear from a student his views on taking online classes just with AIP, and how he reached to get his passport submission request on January 4th, 2020. So let's watch his views. Hi, good afternoon, Jitendra. Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? I'm fine. आप बताओ? बिल्कुल ठीक। मैंने ग्रेड्स देखे आपके, बहुत अच्छे हैं, गुड। तो फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया आपका? हाँ जी मैम। ग्रेट ग्रेट। और कोर्स आपका है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, राइट? हाँ जी मैम। ठीक है, तो कैसे थी क्लासेस आपकी? मैम ठीक थी, इजी थी इंडिया के मुकाबले। अच्छा, इजी थी? हाँ जी मैम। हाउ आर योर प्रोफेसर्स, टीचर्स कैसे मैम हैं? मैम सभी ठीक है। तो आपका फाइल लॉन्चमेंट तो जुलाई में हुई थी AIP ना हाँ जी जितेंद्र? मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। AIP कब आया था? मैम 26 शायद, मुझे डेट याद नहीं है मैम। 26 अगस्त। बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो गए जितेंद्र आपके? यस मैम, 31 दिसंबर को थे। कौन से सेंटर में दिए हैं बायोमेट्रिक्स? मैम चंडीगढ़। अच्छा, और ऑनलाइन क्लासेस में कैसे, रिकॉर्डेड सेशन ज्यादा होते हैं कि लाइव क्लासेस भी चलती हैं? मैम कुछ एक बार प्रेजेंटेशन हुई थी, दो लेक्चर्स की ऑनलाइन। Yes. उसके अलावा तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और टाइमिंग क्या रहते हैं आपके, मतलब आप कभी भी दिन में एक्सेस कर सकते हैं ना अपने क्लासेस? मैम पर मैं ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेता था। अच्छा, ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेते हो। अच्छा, ठीक है, दैट इज गुड। सो अभी आप मुझे ये बताइए कि अभी जो आपका कोर्स सेकंड सेमेस्टर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 तारीख से है शायद। और आपका प्रोफाइल में पीटी था, राइट? पीटी पे दिया है ना? आपको कोई दोबारा आईएलटीएस की रिक्वेस्ट तो नहीं आई है ना? नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड, राइट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो नॉन एसडीएस केस है। सो जितेंद्र, आई वांटेड टू टेल यू दैट योर पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट हैज कम। थैंक यू मैम। कांग्रेचुलेशंस टू थैंक यू यू। मैम। मैंने अपनी मदर को पहले ही बता दिया था कि आज मेरा शायद पीपीआर आ गई होगी। तो कैसा फील कर रहे हैं, चलिए ये बताइए फिर। मैम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो सबसे अच्छी बात है कि बायोमेट्रिक्स आपने 31 को दिए और 4 तारीख को आपका पीपीआर भी आ गया है। I mean, हमें ईमेल अभी कल रात को ही आई है, बट 4 जनवरी की डेट लिखी है आपके पीपीआर के ऊपर। सो कांग्रेचुलेशंस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू। द बेस्ट थिंग इज कि नॉन एसडीएस केस है एक तो पीटी पे, और जब हमारे पास आप पहली बार काउंसलिंग के लिए आए थे तो आप किसी और ही कंट्री जाना चाहते थे। हाँ जी मैम। आई रिमेम्बर दैट आल्सो। मैम मुझे तो डर भी बहुत लग रहा था ना, अभी मेरे क्लासमेट के रिफ्यूजल आए हैं ना, उसके बाद मुझे और भी चिंता थी कि कहीं मेरा भी नया आ जाए। तो क्यों आपको डर लग रहा था? मैम पीटी की हुई थी, उन्होंने आईएलटीएस में 6.5 ईच थे, तो भी रिफ्यूजल आया उनका, और आपका तो आ गया पीपीआर। सो इस पे भी डिपेंड करता है ना कि आपने अपनी फाइल किस तरीके से लगाई, क्या आपने सही कोर्स चूज किया कि नहीं, आपके फंड्स कैसे थे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो। तो आप बताइए, आपको हमारी सर्विसेज में कोई इशू लगा हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो? मैम नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले मैं चंडीगढ़ भी गया था ना जब आपके पास आया था, उसके बाद मैंने वहां पे 25,000 रुपया गवा दिया। ओह, ओके ओके। कौन इधर मुझे AIP आया ना, तो ही उनका फोन आया कि आपका ऑफर लेटर आ गया है।
हाँ तो मैंने देन कहा यहाँ तो AIP आ गया है अभी मेरा इधर से। अच्छा अच्छा दैट्स अ गुड, वो तो अच्छा आंसर था फिर तो, बहुत AIP आ गया, अभी आपका ऑफर लेटर ही दे रहे हैं वो। ओके हाँ गुड। तो अभी आप अपने फ्रेंड्स या आप हमारी टीम के बारे में अपने फ्रेंड्स से बात करते थे, जब आपके फ्रेंड्स कहीं और प्रोसेस कर रहे हैं, हम कहीं और, आप कहीं और अभी प्रोसेस। एक एक अपनी कजन ही लगती है मेरी, उसे जी उसे उसे नेहा मैम का नंबर दिया था मैंने। जी। I know. मैं तो रेकमेंड सभी को करता रहता हूँ। तो देखिए आप रोपड़ में रहते हैं, तो आप रोपड़ के स्टूडेंट्स को क्या रेकमेंड करेंगे? मैं ये यही कहूंगा कि सभी आपसे अप्लाई करें क्योंकि आपकी सर्विसेज बहुत बढ़िया है। और चंडीगढ़ जाने की कितनी जरूरत लग होनी चाहिए? मैम मेरे हिसाब से तो लोकल ही ठीक है, कहीं आराम से आया जाए। पंजाबी बोल सकता हाँ हाँ जब पंजाबी मर्जी आ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਜਦ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए बहुत सारे बच्चे अपनी लोकल शहर तो बाहर ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਖੋਇਆ ਜੀ 2 ਏਜੰਟ ਕੋਲ। या आई अंडरस्टैंड इसलिए लोकल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, इसलिए यू कैन गो टू दैट ऑफिस एनी टाइम, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ था ਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੂੰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ था ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ था ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਿਹਾ था ਕਿ PT ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾ ਜੀ ਕੈਸ਼। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਮੈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁੱਡ ਚਲੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਆਰ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਪੀਆਰ ਇੱਕ 4 ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੀਪੀਆਰ ਲਈ। ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਨਾ WhatsApp, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਬਥੇਰੇ ਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ PPR ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਪੀਆਰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। अगर किसी चीज की तो उसका जल्दी रिस्पॉन्स। ਹਾਂਜੀ हाँ मैम आवाज आई थिंक नेटवर्क इशू में भी। यस तो वो कह रही है, नेहा कह रही है कि जो बच्चे हमें ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते उनके पीपीआर जल्दी आते हैं। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ कुछ भी। या तो कई बच्चे तो हमें रोज पूछते हैं, बट आप मतलब ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਨਸੀਅਰ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ। ਬਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਓ ਐਂਡ ਮੀਟ ਅਸ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਵਿਦਿਨ ਦਿਸ ਮੰਥ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੰਥ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇयर ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਵੇਟ ਫॉर योर ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। SDS ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨॉन SDS ਤੇ PT ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बट थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस जितेंद्र। मैम मैं तो पहले ही आपके पास आया था। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ?
ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਓਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 4 ਓਕੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ थी। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਨਪਰੀ थी। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਚ। ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾਓ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਫॉर ਯੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਂਗਾ ਕਦ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10-15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੇ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਦ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਮੈਡਮ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਦੱਸੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਰਾਮਪੁਰ ਟੱਪਰੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ all the best ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਫਿਰ ਯੂ ਮੈਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ when we see you in office all right bye thank you ਬਾਏ। bye